लेकिन आज जब चर्चिस में बकवास बातों को होते हुए हम देखते हैं तो बहुत दुख पहुंचता है। हालेलुया। जेम्स के प्रियो, नए साल के शुरू होते ही कुछ ऐसी बातें हुई हैं जो आपने अभी तक सुनी ही होगी, वीडियोस कई सारी देखी ही होगी। प्रियो, यह बात 15 दिसंबर की है जब प्रोफेट बजिंदर सिंह ने जलंधर में क्रिसमस की रैली निकाली थी। आपने अभी तक वो सारे वीडियोस देखा ही होगा जहां प्रोफेट बजिंदर सिंह ने अपनी शोभा यात्रा में बॉलीवुड के कई सारे एक्टर और एक्ट्रेस को बुलाया था, जहां पर इस तरह की अभद्र, जो कि मसीहियों के बीच में, मसीहियों के में बिल्कुल भी शोभा नहीं देती, वो सारी बातें वहां हुई। क्यों? प्रोफेट बजिंदर सिंह ने इन सेलिब्रिटीज़ को जिस भी उद्देश्य से बुलाया हो, लेकिन उनको यहाँ बुलाना बहुत से मसीही भाई बहनों के लिए कहीं गिरने का कारण ना बन जाए। पता नहीं प्रोफेट बजिंदर सिंह को ऐसा क्यों किया उन्होंने, क्योंकि चर्च एक पवित्र स्थान है जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति होती है और हमारे परमेश्वर को अपवित्रता और पाप से नफरत है। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि परमेश्वर ने हमारी देह को अपनी पवित्र आत्मा का मंदिर बनाया है जहाँ वो खुद वास करते हैं। तब एक ऐसी हरकतें मंच पर करना बिल्कुल भी सही नहीं है। प्रियो, आप भी देखिए कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। प्रियो, आप राजपाल यादव को तो जानते ही होंगे, उन्होंने अपने डायलॉग्स में बोलते हुए स्टेज पर गाली भी दी। शैतान ने बजिंदर सिंह को और उनके पूरे फॉलोअर्स को पता नहीं उनकी आंखों पर पट्टी बांध कर रख दी है, क्योंकि उनको सही और गलत में कोई अंतर ही नहीं दिख रहा। प्रियो, ये एक या दो बातें नहीं हैं जहां इन्होंने परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में ये सब हरकतें की। हालेलुया। प्रियो, आप अब देखिए जहां परमेश्वर के अभिषिक्त दास ने किस तरह से अपनी बात को रखा। यह वीडियो देखिए। चर्च जो एक पवित्रताई का चैनल है, चर्च इंटरटेनमेंट का चैनल नहीं है, चर्च अखाड़ा नहीं है, चर्च हंसी ठट्ठा करने का स्थान नहीं है। हमारे पास हेवनली इतनी अनॉइंटिंग होनी चाहिए, हेवनली इतना आनंद होना चाहिए कि हमें उसी से ही भर जाना चाहिए। आमीन। बाइबल तो कहती है तेरे मुंह से कोई गंदी बात ना निकले, लेकिन आज जब चर्चिस में बकवास बातों को होते हुए हम देखते हैं तो बहुत दुख पहुंचता है। अच्छी बात है लोगों को आप बुलाएं, लेकिन कहाँ कितना क्या रखना है, क्योंकि हम भी लोगों से उनसे प्यार करते जो अन्य जातियाँ हैं और अभी भी करते हैं, उनका कसूर नहीं, लेकिन जो स्पिरिचुअल लीडर्स हैं उनका कसूर है कि वो बेअकल हैं। उन्हें मालूम नहीं कि हम किस तरह से हमको परमेश्वर की सेवकाई को आगे लेके जाना है। जैसा कि आपने ये वीडियो देखा, एक अभिषिक्त दास का होना, ये अपोस्टल अंकुर नरला जी को देखकर पता चलता है, जो कि एक चर्च की पवित्रता का गंभीरता से ख्याल रखते हैं कि चर्च पर इस तरह की बातें बिल्कुल भी सही नहीं है। चर्च जो एक अति पवित्र स्थान होता है जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति होती है, और इस बात को किसी के लिए भी खराब नहीं करना चाहिए। प्रियो, चर्च पर इन बॉलीवुड स्टार्स को बुलाने का मतलब ही क्या था? बुलाना बिल्कुल भी गलत नहीं है, लेकिन आप किस तरह से उनको बुला रहे हैं। आप मीटिंग अटेंड करने के लिए, सुसमाचार सुनाने के लिए उनको बुलाइए, लेकिन यहाँ इस तरह बुलाकर मंच पर उनका ही स्वागत या मेहमान नवाजी करने में ही जुटे हुए हैं। उनके डायलॉग्स, उन्हीं की बातों को मंच पर रखा जा रहा है। जहाँ पर सुसमाचार बताने की जरूरत थी वहाँ पर नहीं। वहाँ पता नहीं है किस तरह की चीज़ों को रखा गया, उल्टे सीधे बातों को किया गया, गालियाँ दी गई। पता नहीं लोगों को सच्चाई कैसे नहीं दिख रही। ये सारे बातें सिर्फ एक आत्मिक जन ही समझ सकता है, वो ही सही और गलत में फ़र्क बता सकता है। आज हमें सिर्फ अपने लिए भी बहुत जागरूक होने की ज़रूरत है कि हम अपने लिए कैसे मेंटर या स्पिरिचुअल पेरेंट्स कैसे ढूंढते हैं, जहाँ सिर्फ आश्चर्यकर्म हो रहे हों, ऐसा नहीं, लेकिन हर बातों का ध्यान रखना हो कि वो परमेश्वर की आज्ञाओं को कितना पालन करते हैं, कितनी परमेश्वर की उपस्थिति को इम्पोर्टेंस देते हैं और उसकी पवित्रता का ख्याल रखते हैं। जैसा कि अपोस्टल अंकुर नरला जी ने भी बताया कि आज हम चर्च पर बकवास बातों को देख रहे हैं। बाइबल भी हमें यही बताती है कि कोई भी गलत बात हमारे मुंह से ना निकलने पाए। उन्होंने भी यही कहा कि आप किसी को भी बुलाओ, लेकिन जिसको बुलाते हो उसे भी देखो कि कहाँ तक रखना है, क्योंकि चर्च कोई अखाड़ा नहीं या कोई एंटरटेनमेंट की जगह नहीं है कि कोई भी कुछ भी बोलने लगे। ये तो प्रोफेट बजिंदर सिंह को भी इस बात का अंदाजा अब लग ही गया होगा कि उन्होंने जो भी किया है वह उन्हीं पर भारी पड़ गया है, क्योंकि इस बात की खबर चारों ओर बॉलीवुड के इन एक्ट्रेस लोगों को बुलाकर मंच पर जो भी ड्रामा हुआ है मसीहियों के बीच में, वो इन्हीं पर भारी पड़ गया है।
सारे मीडिया पर इनकी खबर फैली हुई है और इतना कंट्रोवर्सी भी हो चुका है। और क्यों ना भी हो, काम ही ऐसे हो गए हैं। अब आप भी किसी की भीड़ को देखकर इस बात का अंदाजा नहीं लगाएं कि उनके चर्च कितनी बड़ी है या वो पास्टर कितने अभिषिक्त हैं, बल्कि उनके कामों को, उनकी टीचिंग को हमेशा याद रखें। अब केवल एक ही पास्टर तो है नहीं, न जाने कितने पास्टर्स हैं, कितने परमेश्वर के दास हैं जिन्होंने सभी ने इस बात का ऑब्जेक्शन किया है, इस बात पर अपनी बातें रखी हैं। और कितने मसीही चैनल हैं जो इस बात का विरोध कर रहे हैं। बिना सोचे समझे इस तरह के कामों को करने से मसीहियों के जीवन में बहुत फर्क पड़ता है। आखिर इनको बुलाने का फायदा ही क्या हुआ होगा। हालेलुया। प्रियो, आपके इस वीडियो से हमें कुछ अगर बताना चाहते हैं, आपको अगर कोई राय है तो आप हमें प्लीज कमेंट सेक्शन पर बता सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और जय मसीह की।